नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एंशिएंट माइथोलॉजीज़ में। हर धर्म, हर समाज और हर समुदाय की अपनी मान्यताएं होती हैं। उनके अपने अपने विश्वास होते हैं। जिस तरह हिंदू धर्म में विभिन्न अवतारों और चमत्कारी शख्सियतों का उल्लेख मिलता है, उसी तरह अन्य धर्म के पास भी अपनी अपनी दिव्य या अलौकिक ताकतें हैं। नाम और स्वरूप में वे एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, पर एक चीज़ सभी में समान है और वो है चमत्कारी ताकतें। अधिकांश भारत के लोग हिंदू माइथोलॉजी से जुड़े लगभग सभी प्रमुख पात्रों से अवगत हैं, परंतु आज मैं आपको यूनानी पौराणिक इतिहास में दर्ज एक ऐसे अद्भुत जीव के इतिहास के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। माइनोटॉर। बैल के चेहरे और पुरुष के शरीर वाला यह राक्षस आधा जानवर और आधा इंसान था, जो भूल भुलैया में रहता था और भूल भुलैया में फंसे लोगों का मांस खाता था। इस कहानी की शुरुआत होती है ग्रीस में बसे एक छोटे से देश क्रीट में। क्रीट का राजा एस्टेरियन मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी राजगद्दी पाने के लिए उसके तीनों बेटों माइनोस, सर्पेडोन, रेडेमेंथस में मतभेद हो गया। ये तीनों प्रमुख ग्रीक गॉड ज्यूस और यूरोपा के पुत्र थे। यूरोपा एस्टेरियन की पत्नी थी। राजा एस्टेरियन ने तीनों को अपनी संतान की तरह पाला था। तीनों भाइयों में माइनोस सबसे बड़ा था। वो राजा बनना चाहता था, इसलिए उसने पोसाइडन, ग्रीक समुद्री देवता की तपस्या करनी शुरू कर दी। पोसाइडन माइनोस की तपस्या से प्रसन्न हो गया और उसे एक सफ़ेद रंग का भैंसा दिया। वो पोसाइडन के स्वर्ग का भैंसा बाकी भैंसों में दिखने में बहुत सुंदर और अद्भुत था। इस भैंसे को देखकर लगता था कि यह इस दुनिया का है ही नहीं, बल्कि स्वर्ग से आया है। पोसाइडन ने कहा कि तुम इस भैंसे को ले जाओ और अपने भाइयों से कहो कि ये भैंसा तुम्हें मैंने दिया है और मेरी आज्ञा से तुम्हारे भाई तुम्हें क्रीट का राजा स्वीकार करें, और जब तुम राजा बन जाओ तो तुम इस भैंसे की बलि देकर मुझे वापस कर देना। माइनोस ने वही किया जो पोसाइडन ने कहा था। वो उस भैंसे को लेकर अपने भाइयों के पास गया और कहा, पोसाइडन की आज्ञा से तुम मुझे राजा के रूप में स्वीकार करो, और सबूत के तौर पर वो भैंसा दिखाया जो पोसाइडन ने उसे दिया था। भैंसा इतना सुंदर और अद्भुत होने के कारण उसके भाइयों ने उसकी बातों पे यकीन करके उसे राजा स्वीकार कर लिया। अब राजा माइनोस को अपने वचन के अनुसार उस भैंसे की बलि देनी थी, लेकिन वो भैंसा इतना सुंदर और आकर्षित था कि माइनोस ने उसकी जगह किसी और भैंसे की बलि दे दी। ग्रीक माइथोलॉजी में देवताओं के लिए जानवरों की बलि देना आम बात थी। उसे लगा कि पोसाइडन देवता इस बात पर गौर नहीं करेगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पोसाइडन को बहुत क्रोध आया और उसने माइनोस को बहुत बड़ी सज़ा देने की चाह रखी। पोसाइडन माइनोस को सज़ा देने के लिए उसकी पत्नी पासिफाई को उस भैंसे के प्यार में डाल देता है। रानी पासिफाई उस बैल के साथ प्यार में पागल हो जाती है। माइनोस की बीवी का उस भैंसे के प्रति प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उसकी बीवी उस भैंसे के प्यार में इतनी पागल हो जाती है कि वह अपने शहर में सबसे बेहतरीन कारीगर, जिसका नाम डाइटीरियस था, से एक लकड़ी का भैंस बनाने को कहती है, जिसके अंदर वह आसानी से संभोग की मुद्रा में आ सके और उस भैंसे के साथ संभोग कर सके। और माइनोटॉर इस मामले का परिणाम था। माइनोटॉर का बचपन अपनी माँ के साथ गुजरा, पर जैसे जैसे वो जवान होता गया वह खूंखार और आदमखोर बन गया। अब यह राजा माइनोस की चिंता का विषय बन गया। अपनी चिंता का समाधान के लिए वह ओरेकल डेल्फी के पास गया। ओरेकल डेल्फी ने माइनोस को सलाह दी कि वह उसे एक ऐसी भूल भुलैया में डाल दे जिसमें जाना तो आसान हो लेकिन बाहर निकलना कठिन हो,
ऐसा भूल भुलैया एक ही इंसान बना सकता था, डेडलस। डेडलस और उसके पुत्र इकारस ने राजा माइनोस की आज्ञा से एक ऐसा भूल भुलैया बनाया जिसमें बाहर आना लगभग नामुमकिन था। फिर माइनोटॉर को उसके अंदर डाल दिया गया। माइनोस का खुद का एक बेटा भी था जो बहुत बहादुर और शक्तिशाली था। वो एथेंस में हो रही प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने गया था। वह बहुत हुनरमंद था और जिस भी प्रतियोगिता में भाग लेता था जीतता ही जाता था। इसी वजह से एथेंस के कई खिलाड़ी उससे जलने लगे थे और इसी जलन की वजह से उन्होंने उसकी हत्या कर दी। जब माइनोस को पता लगा कि उसके वंश का इकलौता बेटा मारा गया तो उसने एथेंस के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और जीत भी गया। जीतने के बाद उसने एथेंस के राजा एगेस को गुलाम बना लिया और एक मांग रखी कि हर साल 7 लड़के व 7 लड़कियां क्रीट आएंगे और उन्हें भूल भुलैया में माइनोटॉर के खाने के लिए भेज दिया जाता था। एथेंस के राजा के पास माइनोस की शर्त के मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इस तरह हर साल एथेंस से 7 लड़के व 7 लड़कियां क्रीट जाते थे और उन्हें उस भूल भुलैया में डाल दिया जाता था। फिर कई समय बाद एथेंस के राजा के बेटे थीसियस ने अपने देश के नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपने पिता से कहा अगले साल भेजे जाने वाले 7 लड़कों और 7 लड़कियों में से वो एक होगा। थीसियस एक डेमिगॉड है जो समुद्री देवता पोसाइडन और राजा एगेस की पत्नी एथेरा की संतान है। थीसियस ने अपने पिता से वादा किया कि वह माइनोटॉर की जान ले लेगा और इस अत्याचार का अंत कर देगा। जाने से पहले उसने अपने पिता से कहा अगर मैं माइनोटॉर को मारते हुए मर गया तो आते हुए मेरे जहाज में झंडे का रंग काला होगा और अगर मैंने उसे मार दिया तो मेरे जहाज के झंडे का रंग सफ़ेद होगा। जब वह क्रीट पहुंचा तो माइनोस की बेटी एरियाडनी को थीसियस को देखते ही प्यार हो गया। एरियाडनी जानती थी कि थीसियस ने अगर माइनोटॉर को मार भी दिया तो उस भूल भुलैया से निकलना नामुमकिन था। एरियाडनी ने थीसियस को एक बॉल दी जिस पर धागा लिपटा हुआ था। उस धागे की मदद से भूल भुलैया से निकलना का रास्ता खोजना आसान था। थीसियस ने धागा लिया और माइनोटॉर को ट्रैक किया। उसे अपने विशेषज्ञ कुश्ती कौशल के साथ मार दिया और माइनोटॉर के सींगों में से एक से भाला बना लिया और धागे की मदद से भूल भुलैया से निकलने का रास्ता बना लिया और बहुत आसानी से बाहर आ गया। और बाद में माइनोस ने अपनी बेटी एरियाडनी की शादी थीसियस से कर दी। जब थीसियस समुद्री जहाज से एथेंस वापस जा रहा था तो उसने रास्ते के बीच ही एरियाडनी को छोड़ दिया क्योंकि माइनोस ने उसके पिता को हराया था और अपनी शर्तें मनवाई थी। लेकिन उसे छोड़ने के बाद थीसियस को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसी परेशानी की वजह से वह अपने समुद्री जहाज के झंडे का रंग सफ़ेद करना भूल गया। एथेंस पहुंचने पर जब राजा एगेस ने झंडे का रंग देखा तो उसे लगा कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। वह माइनोटॉर के हाथों मारा गया और इस गम में उसने अपनी जान दे दी। तो ये थी माइनोटॉर की कहानी ग्रीक माइथोलॉजी से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।